अध्याय 7 सतगुरु। आत्मिक मंडलों में गुरु के बिना कोई नहीं पहुंच सकता। गुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। बाइबल में इसके इशारे कई जगह मिलते हैं। मुसलमान फकीरों ने कामिल मुर्शिद अथवा पूर्ण सतगुरु की महिमा और आवश्यकता के बारे में बहुत लिखा है। मौलाना रूम और शम्स तब्रेज ने तो बार बार कहा है कि अंतर में जाने के इच्छुक जिज्ञासु को कामिल मुर्शिद के मार्गदर्शन के बिना एक कदम भी नहीं उठाना चाहिए। जैन धर्म में भी गुरु की पूजा का उल्लेख मिलता है। संतों के अनुसार तो सच्चे गुरु के बिना नाम या शब्द की प्राप्ति ही असंभव है। वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में भी गुरु की आवश्यकता के अनेक प्रमाण मिलते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नारद जी जब विष्णुपुरी में गए तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। तब उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा। वेदव्यास के पुत्र शुकदेव को गर्भ से ही ज्ञान था, पर जब वे विष्णुपुरी में गए तो वहां उन्हें निगुरा होने के कारण प्रवेश नहीं मिला और उन्हें वापस आना पड़ा। जब वे आत्मिक मंडलों में ना जा सके तब उन्होंने राजा जनक को गुरु धारण किया। गुरु सबके लिए ही अत्यंत आवश्यक है। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण ने भी वशिष्ठ और संदीपनी मुनि को गुरु धारण किया। कबीर साहब फरमाते हैं, राम कृष्ण सो को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं हुआ। इसकी सच्चाई ब्रह्मा, नारद और वेदव्यास से पूछकर देखो। भाई रे, गुरबिन ज्ञान न होई, पूछूं ब्रह्म नारदे, वेद व्यासै कोई। कोई ऐसा वृतांत नहीं मिलता जिसमें गुरु के बिना किसी को आंतरिक चढ़ाई नसीब हुई हो। स्वतः सिद्ध संतों को जन्म से ही ज्ञान होता है, पर वे भी मर्यादा भंग न करते हुए गुरु धारण करते हैं। इतिहास से पता लगता है कि ऐसी हस्तियां चाहे गिनती की ही थी, पर वे साधु संतों की संगति में रहीं और उससे लाभ उठाती रहीं। जब भी किसी ने परमार्थ में सच्ची प्रगति की है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही की है, और गुरु ने ही उसके जीवन को नया मोड़ दिया है। राजा जनक को आत्मज्ञान देने वाले अष्टावक्र थे। भर्तृहरि ने गोरखनाथ से, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से आत्मिक जीवन प्राप्त किया। सिखों की दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी को संत बनाने वाले गुरु नानक साहिब थे। गुरु अमरदास जी के रूहानी मार्गदर्शक गुरु अंगद थे। गुरु रामदास जी को आत्मिक जीवन प्रदान करने वाले गुरु अमरदास जी थे। इसी प्रकार 10वें गुरु तक यह गुरु परंपरा चलती रही। मौलाना रूम अपने बारे में कहते हैं कि उनकी जिंदगी को नया रुख देने वाले शम्स तब्रेज ही थे। अधिकांश महात्माओं ने तो अपनी वानियों में अपने अपने गुरु का वर्णन किया है, पर कुछ संतों की वानियों में उनके गुरु का वर्णन नहीं आया है। फिर भी नियम यही है कि दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन आता है। माया में लिप्त हमारी आत्मा के लिए पूर्ण गुरु से दीक्षित होना जरूरी है। मनुष्य को संसार की हर प्रकार की विद्या, उसमें कुशलता और उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर रसोई बनाने व अन्य गृह कार्यों में लड़की अपनी माँ से व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करती है। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की शिक्षा किसी पूर्ण डॉक्टर और इंजीनियर से ही प्राप्त होती है, और उसके साथ ही हमें क्रियात्मक रूप में भी काम करना पड़ता है। केवल पढ़ने से ही हम डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। जब बाहर के काम सीखने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तब परमार्थ तो एक अत्यंत गूढ़ तथा आंतरिक विषय है, जिसके अभ्यास में आंखें बंद करें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इसमें तो गुरु के बिना कुछ सूझ ही नहीं सकता। शिक्षक या गुरु की हर विषय में जरूरत है।
यह कहना कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसे ही है जैसे कि कुआं बना हुआ हो, उस पर पानी पिलाने वाला भी पानी पिलाने के लिए तैयार हो, किंतु पानी पीने वाला कहे कि मैं इस कुएं से पानी नहीं पीना चाहता, मैं स्वयं अपना कुआं खोदकर पानी पीऊंगा। इससे साफ पता लगता है कि उसे अभी प्यास नहीं है। इसलिए जिन्हें परमार्थ की आवश्यकता नहीं, उन्हें गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक मनुष्य हवाई जहाज पर सवार होकर आसमान की सैर करना चाहता है। जहाज को उसके चालक ने ताला लगा रखा है ताकि कोई नादान व्यक्ति उसे चलाने की कोशिश करके अपना नुकसान न कर बैठे। वह मनुष्य जहाज पर चढ़ना नहीं जानता। यदि चढ़ भी जाए तो ताला लगा होने के कारण वायुयान को चला नहीं सकेगा। यदि चला भी ले तो वह उसे चढ़ा व उतार नहीं सकेगा। अगर चढ़ा भी ले तो ऊपर के हवाई हालात और मंजिलों का ज्ञान ना होने के कारण उसे सिवाय बर्बादी के और क्या मिल सकता है। हमारा शरीर भी बड़ी अद्भुत मशीन है। पहले तो आत्मा सिमटकर ऊपर आ नहीं सकती, और यदि सिमट भी जाए तो शब्द के जहाज पर चढ़ नहीं सकती। यदि शब्द के साथ संबंध हो भी जाए तो ऊपर आत्मिक मंडलों का ज्ञान न होने के कारण उसे ये पता नहीं चल सकता कि किस ओर जाना है और किस प्रकार वापस आना है। यदि जहाज का चालक सतगुरु नए आदमी को अपने साथ लेकर जहाज पर बिठाकर कुंजी लगा दे और अपने साथ ही 2-4 बार सफर कराए तो वह व्यक्ति भी हवाई जहाज को चला सकेगा। आत्मिक मंडलों में सफर करने के लिए ऐसे चालक या मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता है जो उन मंडलों का ज्ञाता हो और उनमें वह खुद रोज सफर करता हो। वह साथ हो तो सफर आसान हो जाता है। यदि कोई ऐसा महात्मा कहे, आ मैं तुझे साथ ले चलूं, और हम बोले जी मेहरबानी, मैं अपना जहाज स्वयं ही उड़ाऊंगा, तो हमारे मंदभाग्य। सतगुरु आत्मिक आंखों के विशेषज्ञ होते हैं। वे हमारी अंतर में देखने वाली आंख खोल देते हैं। आंखें बड़ी नियामत है। बाहर की आंखों के बिना मनुष्य देखने के लिए कितना तरसता है। वह कुछ भी देख नहीं पाता, ठोकरें खाता फिरता है, उसे कुछ सूझता नहीं। यदि उसको डॉक्टर से ऑपरेशन करवाकर थोड़ा बहुत भी देखना नसीब हो जाए तो वह डॉक्टर का कितना आभारी होता है। अंतर की आंख तो बाहर की आंखों से लाखों करोड़ों गुना अधिक उपयोगी है, जिसके खुले बिना जीव को इस जड़ संसार से परे कुछ नहीं दिख सकता। उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, जिसके बिना वह जन्म जन्मांतरों से ठोकरें खाता चला आ रहा है। हमारी अंदर की आंख को खोलने में समर्थ केवल सतगुरु ही है। परमार्थ के मार्ग में सतगुरु के बगैर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। परंतु बड़े खेद की बात है कि मन के भ्रमों और माया के जाल में उलझा हुआ जीव इस आवश्यकता को महसूस ही नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिना गुरु के कोई भवसागर को नहीं तर सकता। गुरबिन भवनिधि तरई ना कोई, जौं बिरंची संकर सम होई। यह संसार एक तूफानी सागर है। इसमें गुरु ही जहाज है और गुरु ही जहाज का कप्तान भी है। गुरु के बिना कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता। उनकी कृपा के द्वारा ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। वेदों, उपनिषदों, गीता आदि में भी बड़े सबल शब्दों में गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। कठोपनिषद में कहा है कि अनेक लोगों के भाग्य में परमात्मा के बारे में सुनना भी नहीं बदा है। उसके बारे में सुनकर भी बहुत से लोग उसे जान नहीं सकते। वह महात्मा जो उसके बारे में कुछ कहता है, एक अनोखी हस्ती है। गुरु की सहायता प्राप्त करके परमात्मा को पा लेने वाले लोग विरले हैं। श्रवणायापि बहुर्भियो न लभ्यः, शृण्वन्तो अपि बहवो यम्ना विद्युः।
आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। आगे कहा है कि अधूरे गुरु के समझाने पर परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, चाहे उसका कोई कितना ही चिंतन करे। जब तक किसी पूर्ण गुरु से तू उपदेश नहीं लेगा, उसे पा नहीं सकेगा, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि तर्क और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। ना नरेन वरेन प्रोक्त एष सुविज्ञो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ते नियान है तर्क्यम अनुप्रमाणात्। भगवद गीता में भी यही उपदेश है कि तू पूर्ण गुरु के चरणों में गिरकर अभ्यास और सेवा कर। जो तत्व के भेद को जानता है, केवल वही तुझे उसके ज्ञान का उपदेश दे सकता है। तद्विदिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। संसार की सब धर्म पुस्तकों को खोजकर देख लें, वे सब एक ही बात पुकार कर कहती हैं, बिना गुरु के किसी को मुक्ति नहीं मिलती। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सासत वेद सिमरत सब सोधे, सब एका बात पुकारी, बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन बेखो करी बिचारी। आत्मा पर 3 शरीरों के आवरण हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इनके द्वारा यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में जा सकती है, पर इसका निज घर तीनों मंडलों के पार चौथे लोक में है। पहले तो स्थूल संसार में जीव को फंसाने के लिए बड़े फंदे और रुकावटें हैं। यदि सूक्ष्म देश में जाएं, तो वहां इतने उलझाने वाले तथा मन को हरने और गिरा देने वाले सामान हैं कि उनसे जीव का बचना अति कठिन है। कारण देश की बाधाएं तो और भी अधिक सूक्ष्म और छलपूर्ण हैं। उसके पार शुद्ध चेतन देशों में अपने आप जाना सर्वथा असंभव है। इस मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। पग पग पर खतरे हैं। अतएव जो हकीकत के भेद या सच्चे ज्ञान को पाना और परमात्मा से मिलना चाहता है, उसे ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए जो इस मार्ग का ज्ञाता हो। लोग उम्र भर ग्रंथ पोथियों का नियम से पाठ करते रहते हैं। वे ज्ञानी तो बन जाते हैं, पर उनमें आत्मज्ञान नाम मात्र को भी नहीं होता। ग्रंथ पोथियों पर विचार करने से और महात्माओं के जीवन वृत्तांत को पढ़ने से परमार्थ का शौक पैदा हो सकता है, उनके सिद्धांतों की कुछ समझ आ सकती है, पर हमारे आत्मिक जीवन की जागृति और विकास नहीं हो सकता। यह आध्यात्मिक जीवन दान हमें केवल किसी आत्मिक जीवन प्राप्त हस्ती से ही मिल सकता है। करोड़ों वर्षों तक भी धर्म पुस्तकों को पढ़ने, उन पर विचार करने और उनकी पूजा करने से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मज्ञान पढ़ाया या सिखाया नहीं जा सकता। यह तो एक चेतन स्पर्श है जो किसी आत्मदर्शी पुरुष से ही प्राप्त हो सकता है। संतों की शिक्षा पढ़ने पढ़ाने से प्राप्त नहीं होती, वह तो उनकी कृपा से अंतर में प्रकट होती है। वह केवल जानने की ही वस्तु नहीं, वह अनुभव करने की चीज है। धर्म पुस्तकों में आत्मज्ञान की चर्चा है, स्वयं आत्मज्ञान नहीं। गुरु के बिना धर्म पुस्तकों के उपदेश भी समझ में नहीं आ सकते। धर्म पुस्तकें भी हमें किसी जीवित देहधारी महात्मा के पास जाकर उनसे दीक्षा लेकर स्वयं उस आत्मज्ञान का अनुभव प्राप्त करने का उपदेश देती हैं। संत महात्मा उन आत्मिक मंडलों के ज्ञाता हैं जो मन की सीमा से परे हैं, जिनका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। वे कहते हैं कि यह स्थूल मंडल, यह संसार दुखों का घर है। इसके पार अनगिनत सूक्ष्म और कारण संसार आबाद हैं, जहाँ नूर ही नूर है। उन मंडलों में सतगुरु अपनी इच्छा से नित्य प्रति यात्रा करते हैं और उनके अस्तित्व की साक्षी देते हैं।
जो जीव संतों के मार्गदर्शन में अंतर में खोज करते हैं, वे उन लोगों को इसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार हम स्थूल संसार को देख रहे हैं, और यह सब कुछ हमारे अनुभव में उसी प्रकार आता है जिस प्रकार 2 और 2 4 होते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। परमात्मा रूपी परम चेतन भंडार से आकर यह तन और मन के पिंजरे में कैद हो गई है। संत इसे नाम द्वारा आजाद करके वापस निज घर ले जाने के लिए आते हैं। उनके जीवन का ध्येय हमें आत्मिक जीवन का दान देकर आत्मिक मंडलों से पार ले जाकर परमात्मा से मिलाना है। संत सतगुरु चाहे किसी भी कौम, मजहब, मुल्क या देश में क्यों न हो, उनकी दृष्टि केवल आत्मा तथा आत्मिकता की ओर होती है। वे कोई नया मजहब या नए रस्मो रिवाज नहीं बनाते। वे ना किसी अंधविश्वास को मानते हैं और ना किसी और को अंधविश्वासों का कैदी बनाते हैं। वे जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं, मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। शुरू में हमें गुरु के वचनों को स्वीकार करना पड़ता है ताकि हम उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करके खुद अनुभव कर सकें। जब हम उनके वचनों की सच्चाई अपने अनुभव के द्वारा प्रकट रूप में देख लेते हैं, तब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जो सारी दुनिया के विरोध करने पर भी डिग नहीं सकता। एक मनुष्य ने सूर्य चढ़ा हुआ देख लिया है। अब चाहे करोड़ों चमगादड़ कस्में खाएं कि सूर्य है ही नहीं, पर उसका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि उसने इसे स्वयं देखा है। जिनकी आंतरिक आंख नहीं खुली, वे इस सच्चाई से वंचित रह जाते हैं। जब जब ऐसी हस्ती संसार में प्रकट होती है, सत्य के खोजी पतंगों की भांति उसकी ज्योति की तरफ खींचे आते हैं। वे भ्रमरों की भांति उस पूर्ण चेतन फूल के आसपास मंडराते हैं और उसका रस लेते हैं। सतगुरु के अलौकिक आत्मिक आकर्षण और शक्ति के द्वारा जीव उसकी ओर खींचे चले आते हैं और उनके अंदर प्रेम व भक्ति की ज्वाला जाग उठती है। संत जब जब संसार में प्रकट होते हैं, वे संसार के सामने अपना जीवित दृष्टांत उपस्थित करते हैं और आत्मज्ञान का प्रवाह चला देते हैं। तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु के चरण कमल का नख मणि की भांति प्रकाशवान है, जिसके सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु अर्जुन देव जी ने भी सतगुरु की क्या अनुपम महिमा की है। फरमाते हैं कि गुरुदेव माता है, गुरुदेव ही पिता है, गुरुदेव स्वामी तथा परमेश्वर है। गुरुदेव सुख देने वाला सच्चा सखा है, जो कभी छोड़ता नहीं। वह अज्ञान का नाश करने वाला है। गुरुदेव हरि के नाम की दात प्रदान करने वाला और शांति और सत्य की प्रत्यक्ष मूर्ति है। वह पारस है, सब पापों का नाश करने वाला और पतित पावन है। वह एक तीर्थ है, जहाँ ज्ञान अथवा अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करके जीव पवित्र हो जाता है। गुरुदेव के मंत्र का, जो हरि का मंत्र है, जाप करने से जीव का उद्धार हो जाता है। हे परमात्मा, कृपा करके गुरुदेव का मिलाप प्रदान करके हम मूर्ख पापियों को पार लगा। गुरु सतगुरु पार ब्रह्म और परमेश्वर है। ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मैं गुरु के पवित्र चरणों को नमस्कार करता हूँ। वे दया और मेहर के समुद्र हैं। वे सचमुच मनुष्य के रूप में स्वयं हरि हैं, जिनके वचन सूर्य की किरणों की भांति हमारे महामोह के अंधकार को दूर करने वाले हैं। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि
महामोह तम पुंज जास बचन रबी करनिकर। एक दिन हजरत मसीह ने अपनी ओर संकेत करते हुए अपने शिष्यों से पूछा, संसार के लोग इस मनुष्य के पुत्र को क्या समझते हैं? साइमन पीटर ने उत्तर दिया, तू मसीह है, जीवित खुदा का पुत्र है। ईसा ने पीटर से उत्तर में कहा, तू धन्य है साइमन, क्योंकि हाड़ मांस के मनुष्य की बुद्धि ने तुझ पर ये प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट किया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। मुंडकोपनिषद में इस बारे में कथन है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में समा जाती हैं और अपना नाम और रूप गवा देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला नाम और रूप से मुक्त होकर परे से परे जो दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त कर लेता है। जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वह परम पुरुष इस देह में प्रकट होता है। अब प्रश्न उठता है कि वह सर्वदेशी होकर एकदेशी किस प्रकार हो सकता है? वह असीम किस प्रकार मनुष्य रूपी सीमा में आ सकता है? इसके बारे में गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण फरमाते हैं, अनभिज्ञ व्यक्ति मुझ अव्यक्त को शरीर में सीमित समझते हैं। उनको मेरे परम भाव की खबर नहीं है जो अमर और सबसे ऊंचा है, क्योंकि मैं अपनी योग माया के पर्दे में छिपा हुआ हूं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता नहीं कि मुझे जान सके। यही कारण है कि भ्रमों में भूली हुई दुनिया मेरे वास्तविक स्वरूप से, जो जन्म मरण से रहित है, अनजान है। फिर 9वें अध्याय में कहते हैं, मैं अपने गुप्त रूप में इस संसार में व्याप्त हूं और संपूर्ण सृष्टि मेरे आश्रय स्थिर है। मूर्ख लोग मेरे मनुष्य चोला धारण कर लेने से मेरी ऊंची अवस्था से अनजान हैं तथा मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। मुसलमान फकीर भी कहते हैं कि गुरु असल में स्वयं रब ही होता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि गुरु का हाथ रब के हाथ से कम नहीं है। उसका हाथ मालिक की शक्ति से रहित नहीं होता। उसका हाथ बड़ा लंबा है जो 7 आसमानों के पार पहुंचता है। उसका हाथ मालिक का ही हाथ है। उसके कमाल में उसका कोई शरीक नहीं। वह मनुष्य की सूरत में छिपा हुआ सूर्य है। उसे वैसा जानो जैसे कि वह है। दस्ते खुदा चश्मे मस्ते खुदा। अर्थात उसका हाथ मालिक का हाथ, उसकी नज़र मालिक की नज़र है। फिर फरमाते हैं कि पीर यानी गुरु में रब का नूर झलकता है। हम उसकी प्रकट मनुष्य सूरत को देखते हैं, इसलिए हम यह नहीं जान सकते कि वह अंदर से रब होता है। देखने में वह मनुष्य का रूप धारण किए हुए है, पर वास्तव में वह रब है। मौलाना रूम आगे कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है कि वह बहुत बड़ा है, ऊंचाइयों, गहराइयों, जमीनों, आसमानों और स्वर्गों में समा नहीं सकता। पर यह अचरज की बात है कि वह मोमिन अर्थात सतगुरु के हृदय में समा जाता है, मानो सागर गागर में बंद हो जाता है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहो तो वहां जाकर ढूंढो। मौलाना रूम फरमाते हैं, वह बादशाहों का बादशाह मजबूती से दरवाजे बंद करके वज्र कपाट लगाकर उनके पीछे बैठा है और स्वयं ही मनुष्य का चोला धारण करके द्वार खोलने के लिए आ जाता है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मौला यानी स्वामी
मनुष्य बनकर संसार को जगाने के लिए आ जाता है। मौला आदमी बन आया, ओ आया जग जगाया। गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है, सतगुर निरंजन सोई, मानख का कर रूप न जान। आपने ही एक और जगह लिखा है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जाने मानस देहा। जब मैना को मनुष्य की बोली सिखाई जाती है, तब उसके सामने एक बड़ा शीशा रखा जाता है, जिसके पीछे एक आदमी छिपकर बैठता है और बोलता है। मैना शीशे में अपनी आकृति देखकर समझती है कि मेरा ही कोई भाई बंधु मेरे सामने बैठा है और बोल रहा है। इस प्रकार मैना धीरे धीरे मनुष्य की बोली सीख जाती है। इसी प्रकार संतों की देह के लिबास में परमात्मा छुपा हुआ है, जो उनके द्वारा बोलता है। परमात्मा तो असीम और निराला है, लेकिन उसे देहधारी जीवों पर प्रकट होने के लिए देह धारण करनी पड़ती है। बिना शरीर के वह जीवों के साथ किस प्रकार बातचीत कर सकता है? कबीर साहिब फरमाते हैं, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को कोई किस प्रकार देख सकता है, जब तक कि वह स्वयं हमारे जैसा रूप धारण न करे। गुरु का शरीर इस धरती पर चलता फिरता है, परंतु उसकी आत्मा ऊंचे से ऊंचे आत्मिक मंडलों में इच्छानुसार भ्रमण करती है। ऊपर से तो वह मनुष्य है, पर उसके अंतर में परमात्मा का वास है। वह जीवों को मालिक से जोड़ने की डोर है, उससे मिलाने का माध्यम है। गुरु रूपी माध्यम के बिना परमात्मा की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं। रूस का बादशाह पीटर जहाज चलाने का काम सीखने के लिए हॉलैंड गया। वहां उसने साधारण मजदूर का भेष धारण कर लिया। रूस से निकाले हुए कई और आदमी भी वहां काम कर रहे थे। उनसे वह रूस की बातें करता और उनको वापस अपने देश जाने की प्रेरणा देता, जिससे उनके मन में भी वापस अपने देश जाने की इच्छा जाग उठी। किंतु वे कहने लगे कि हमें बादशाह ने देश निकाला दिया है, हम किस प्रकार वापस जा सकते हैं? पीटर बोला कि बादशाह मेरा मित्र है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा और आशा है बादशाह मान जाएगा। पीटर जब काम सीखकर वापस अपने देश आने लगा, तो जिनको उसके वचन पर विश्वास आ गया था, वे उसके साथ चल पड़े। पीटर ने रूस में प्रवेश किया। सब उसका सम्मान कर रहे थे। यह देखकर उन मजदूरों का साहस बढ़ गया कि इसका अवश्य बादशाह से मेल होगा और ये हमें देश में वापस आकर रहने की आज्ञा दिला देगा। राजधानी में पहुंचकर पीटर सिंहासन पर विराजमान हो गया। उसके साथी हैरान हो गए कि ये हमारी तरह मजदूर नजर आता था, हमें क्या मालूम था कि यह बादशाह है। हृदय में कृतज्ञ हुए कि बादशाह मजदूरों का भेष धारण करके हमें अपने साथ ले आया है। गुरु भी हमारे बीच में ऐसे ही रहता है। वह हमारे जैसा मनुष्य चोला धारण करके हमें अपने निज देश ले जाने का काम करता है। चाहे प्रकट में वह हम जैसे तन मन के कैदियों के बीच में एक कैदी ही नजर आता है, पर वास्तव में वह खंडों ब्रह्मांडों का बादशाह होता है, कैदी नहीं। वह बंदी के रूप में अवश्य होता है, परंतु होता है वह मुक्तिदाता, जो हमें बंधनों से मुक्त करने आता है। कबीर साहिब के समय का प्रसंग है कि उनकी शिष्या रानी इंदुमती जब अभ्यास करके धुरधाम पहुंची, तो देखा कि कबीर साहिब सतपुरुष के स्थान पर बैठे हुए हैं। कहने लगी, महाराज, यदि आप मुझे पहले ही बता देते कि आप ही सतपुरुष हैं, तो मैं वहीं आपको पहचान लेती। कबीर साहिब कहने लगे, तुझे उस समय विश्वास किस प्रकार आता? सतगुरु के पास हजारों लोग आते हैं, उनको देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं तथा अपने विचारों के अनुसार उनका वर्णन करते हैं।
कोई उनको सज्जन, हमदर्द मनुष्य, कोई दार्शनिक, कोई विद्वान, कोई नीति शास्त्र का ज्ञाता इत्यादि कहकर अपने अपने ढंग से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पर वे लोग विरले ही हैं जो उनके अंदर परमात्मा को देखते हैं। हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार उनके गुणगान करता है। पर यदि सद्गुरु केवल मनुष्य ही हों तो वे हमें मनुष्यता से बढ़कर और कुछ नहीं दे सकते। वास्तव में वे केवल मनुष्य ही नहीं, कुछ और भी हैं। जो कोई विरला अंतर में जाता है उसको ही उनकी पहचान होती है। जिसका घट तैयार हो गया है उसी में वह अपने आप को प्रकट करते हैं। जिसकी आंख अभी तक उसे देखने के योग्य नहीं, वह उसे किस प्रकार पहचान सकता है। अंधा आंखों वाले को नहीं देख सकता और ना ही पहचान सकता है। जब परमात्मा किसी जीव पर दया करे तभी गुरु का असली रूप समझ में आ सकता है। जब जीव की आंतरिक आंख खुल जाती है या गुरु स्वयं उसे अपना बोध करा देता है, तब उसको गुरु के अंदर परमात्मा की झलक मिलती है। सिमरन और ध्यान का प्रयोजन केवल इतना ही है कि हमारी आंतरिक आंख खुल जाए, ताकि हम परमात्मा को सर्वत्र और खासकर सतगुरु के स्वरूप में, जहाँ वह विशेष रूप से प्रकट है, देख सकें। परमार्थ का मार्ग सुगम नहीं, अति कठिन है। कठोपनिषद में लिखा है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गपथस्तत्कवयो वदन्ति। अर्थात उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह मार्ग छुरी की धार की तरह तीक्ष्ण और दुर्गम है तथा इस पर चलना कठिन है। कुरान शरीफ में भी इस मार्ग को उस तरह की धार के समान तेज और बाल से भी बारीक बताया गया है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि गुर सिक्खी वालों निक्की ते खंड्यों तिखी है, अर्थात गुरु के सच्चे शिष्य बनने का मार्ग बाल से भी बारीक और तलवार की धार से भी तीक्ष्ण है। शास्त्रों में यम नियम की कठिन विधियों को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर कहाँ एक अकेला, निर्बल और सामर्थ्यहीन, मोह माया का शिकार तुच्छ जीव, और कहाँ 5 बलवान शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मनुष्य भवसागर से पार हो तो कैसे? यह सच है कि परमात्मा हम पर दया करके हमारे उद्धार के लिए संतों महात्माओं को भेजते हैं, पर उनकी इच्छा में चलना कोई सरल बात नहीं है। जब तक सतगुरु अपनी दया, मेहर और बख्शिश ना करे, परमार्थ की कमाई अत्यंत कठिन है। गुरु की बख्शिश प्राप्त करने का साधन नाम की कमाई और हरि का निरंतर सुमिरन है। इसके द्वारा गुरु की मेहर प्राप्त होती है तथा मेहर से कमाई बनती है। गुरु की कृपा और नाम की कमाई दोनों ही आवश्यक हैं, जिस प्रकार गाड़ी दोनों पहियों से ही चलती है। ऐसे गुरु की खोज किस प्रकार की जाए? सच तो यह है कि गुरु के प्रकट होने में देर नहीं, कमी है तो हमारी तड़प और याचना की। यदि किसी चीज की हमें बहुत आवश्यकता होती है तो कितनी ही निराशा होने पर भी हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर लाल और हीरे पत्थरों के ढेर में मिल जाएं, तो क्या हम केवल यह कहकर उन्हें फेंक देंगे कि उनको पत्थरों से अलग अलग करना कठिन है? जब सच्ची लगन और तड़प जागृत होती है, तब परमात्मा स्वयं जीव पर दया करके पूर्ण गुरु से उसका मिलाप करा देता है। जो स्वयं पूर्ण है वही हमें भी पूर्णता प्रदान कर सकता है। आत्मिक उन्नति की भी श्रेणियां हैं। जब तक पूरी गति वाला महात्मा ना मिले, पूरी रसाई नहीं हो सकती। एमए पास करना हो तो 5वीं, 10वीं
या बीए पास मनुष्य से पढ़कर हम एमए नहीं हो सकते। उससे तो हम 5वीं, 10वीं या बीए तक की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। एमए करने के लिए हमें एमए पास शिक्षक की ही आवश्यकता होगी। परमार्थ में पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूर्ण गुरु के नाम के साथ एमए जैसी कोई विशेष डिग्री नहीं होती, पर जब हम उनकी संगति करते हैं तो उनकी रूहानियत और नूर स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। जब ऐसा गुरु मिलता है तो वह पहले दिन ही अपना सारा आत्मिक सामर्थ्य प्रकट नहीं कर देता। जैसे जैसे जिज्ञासु की योग्यता बढ़ती है, वैसे वैसे वह भी अपने आप को प्रकट करता जाता है। पहले तो वह केवल एक बुजुर्ग के समान पूजनीय प्रतीत होता है और फिर सचमुच सतगुरु के रूप में प्रकट हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में जिज्ञासु को उसमें और परमात्मा में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। पूर्ण गुरु की पहचान करना कोई सरल काम नहीं, फिर भी उसके स्वभाव, व्यवहार, रहन सहन से और उससे प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभ से हम उसे कुछ जान सकते हैं। वह सदा दयालु होता है और सबको समान दृष्टि से देखता है। वह समदृष्टि और निर्वैर होता है। उसके लिए निंदा और स्तुति एक समान है। वह दाता है, याचक नहीं। शिष्यों की किसी वस्तु की उसे चाह नहीं और ना वह दूसरों पर निर्भर है। वह अपने निर्वाह के लिए स्वयं कमाई करता है, किसी पर अपना बोझ नहीं डालता। अपना निर्वाह स्वयं करते हुए वह दुखी रूहों की सहायता करता है। वह अपनी शिक्षा देने का कोई पारिश्रमिक या दक्षिणा नहीं लेता, सबको मुफ्त देता है। जिस प्रकार प्रकृति की अन्य वस्तुएं, हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश मुफ्त है, उसी प्रकार उसकी शिक्षा भी मुफ्त है। विनय और नम्रता ही उसका श्रृंगार है। पूर्ण समर्थ होते हुए भी वह कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। वह हमेशा यही कहेगा कि परमात्मा सब कर रहा है, मेरा सतगुरु ही सब कुछ कर रहा है। जब वृक्ष की शाखा फलों से लद जाती है तो वह झुक जाती है। जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वास्तव में वही बड़ा है। उसका किसी के साथ विरोध नहीं होता, उसे किसी के व्यवहार से शिकायत नहीं होती। यदि कोई उससे वैर भी करे तो वह क्षमा कर देता है। किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता और ना निंदा करता है। उसका सबके साथ प्यार है। शत्रुता करने वालों के साथ भी वह प्यार करता है। अपने वैरियों से भी प्यार करो का सिद्धांत उसके जीवन में प्रकट दिखाई देता है। वह पवित्रता, परम ज्ञान और रूहानियत का उज्ज्वल सूर्य होता है। उसका जीवन परमार्थी होता है। परमार्थ के इच्छुक पतंगों की भांति उसको चारों ओर से आ घेरते हैं और उससे आत्मिक लाभ प्राप्त कर अपना जीवन सफल कर लेते हैं। उसकी वेशभूषा सामान्य होती है। अपने को औरों से भिन्न करने के लिए वह कोई विशेष वेशभूषा नहीं अपनाता और ना ही मन को वश में करने के लिए शरीर को कोई कष्ट देने वाले साधन अपनाता है। मन को वश में करने की उसकी विधि भिन्न है, जो स्वाभाविक और सरल है। वह लोगों को दिखाने के लिए करामाते करके मदारियों का सा खेल नहीं करता। वह सब शक्तियों का मालिक होते हुए भी उनको गुप्त रखता है। उससे पवित्रता की रश्मियां निकलती हैं, जो अपूर्व तेज और सौम्यता से भरपूर होती हैं, और उन पावन किरणों का जीव पर कुछ ऐसा असर होता है जिसका लफ्ज़ों द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। उसके अंदर चुंबकीय आकर्षण है। उसकी उपस्थिति उन्नायक है। उसकी संगति शांति और उसके वचन एक अकथनीय आनंद का अनुभव प्रदान करते हैं। उसके अंदर शांति और संतुलन होता है। उसकी संगति हमारे अंदर आनंद की धारा बहा देती है। वह ओज से भरपूर है, जिसके कारण उसका मुख जगमगाता है। उसकी आवाज़
दिल को आकर्षित करती है और उसके नेत्रों का एक विशेष प्रकार का प्रकाश मन को मोह लेता है। संतों से ओज की धाराएं निकलकर वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। उनके वचनों में एक विशेष प्रकार का निराला ही प्रभाव होता है। वे सुनने वालों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी उपस्थिति में जीवों को आत्मिक जागृति तथा चेतनता प्राप्त होती है। उनसे मिलकर आनंद प्राप्त होता है और दुविधाएं दूर हो जाती हैं। संत जीव की आंतरिक अवस्था को परख लेते हैं। वे उसकी आंतरिक अवस्था को इस प्रकार देख लेते हैं जिस प्रकार हमें किसी शीशे की बोतल में रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, पर वे पर्दापोश होते हैं, जीवों के दोषों को प्रकट नहीं करते। उनके पास कोई किसी भी भाव से जाए, भ्रमर होके जाए या भीड़, फूल की भांति वे दोनों को खुशबू प्रदान करते हैं। कोई उनके दर से खाली नहीं आता। जो उनके पास जाते हैं वे उनसे ऐसे संस्कार ले आते हैं जो शीघ्र या देर से उभर आते हैं। सद्गुरु परमात्मा का सच्चा पुत्र होता है। उसके लिए सब जातियां, धर्म, पंथ, संप्रदाय समान हैं। वह सब जीवों में एक परमात्मा को देखता है। धर्म और जाति के पक्षपात के बगैर वह सारे संसार को निडर होकर समान उपदेश देता है। उसके लिए सब जीव उस मालिक के बच्चे हैं और वह सबको समदृष्टि से देखता है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि प्रभु एक ही है, सब उसी के नूर से उत्पन्न हुए हैं, सब उसी के बंदे हैं। जब उस एक ही नूर से, उस एक ही प्रकाश के भंडार से सब आए हैं, तो मैं किसे अच्छा कहूँ और किसे बुरा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। गुरु किसी को अपना धर्म छोड़ने और कोई दूसरा धर्म स्वीकार करने का उपदेश नहीं देता। उसका संबंध केवल आत्मा से है। जिज्ञासु चाहे किसी भी धर्म का हो, गुरु इसकी परवाह नहीं करता। जिज्ञासु के अंदर केवल परमार्थ की चाह होनी चाहिए। गुरु निर्भय होकर केवल आत्मिक मार्ग का उपदेश देता है, जो देश, धर्म, जाति आदि की सीमाओं से मुक्त है। जहाँ कहीं भी पूरा गुरु मिले, उससे रूहानी लाभ उठाना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, अगर तू हज करना चाहता है तो किसी हाजी को साथ ले ले। वह हिंदू हो या तुर्क या अरब या कोई और, परवाह नहीं। तू उसकी प्रकट सूरत पर ना जा, उसके ध्येय और उसकी पहुंच की ओर देख। हमें उससे कोई बाहरी रिश्ता नाता नहीं जोड़ना पड़ता। केवल रूहानी विज्ञान की शिक्षा लेकर अन्य विज्ञानों की तरह उसका अभ्यास करना पड़ता है। संतों की शिक्षा मूक भाषा में होती है, जो पढ़ने लिखने का विषय नहीं। वह आत्मा की जिह्वा द्वारा दी जाती है तथा आत्मा ही उसका अनुभव करती है। पूर्ण संत के सत्संग में कई बार परमार्थ के खोजियों को कोई प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं होती। हृदय में उठते प्रश्नों के अथवा जो प्रश्न लोग दिल में लेकर आते हैं, उनके उत्तर बिना पूछे ही मिल जाते हैं। जब जब संत सतगुरु प्रकट होते हैं, वे केवल नाम या सुरत शब्द योग की शिक्षा देते हैं और साफ साफ बता देते हैं कि मालिक बाहरी साधनों द्वारा ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। वह घट के अंदर है, उसे वहीं खोजो। तुम्हारा घट ही सच्चा हरिमंदिर है। मनुष्य का शरीर बहुत अद्भुत है। यह परमात्मा का घर है। उसके अंदर ही परमात्मा मिल सकता है। यदि आंतरिक आंख खुल जाए तो इस भेद का पता चल सकता है। जो काया को छोड़कर उसे और कहीं ढूंढते हैं, वे मूर्ख हैं। वे हिरण की भांति कस्तूरी को बाहर झाड़ियों में ढूंढते फिरते हैं और भ्रमवश उजाड़ों में भटकते रहते हैं। योग सार में जैन मुनि
योगेंद्र चंद्राचार्य कहते हैं, आत्मा को 3 प्रकार का जान, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। भ्रांति रहित होकर बहिरात्मत्व छोड़ दे तथा अंतरात्मा होकर परमात्मा का ध्यान कर। तिपयारो अप्पा मुन्ही परु अंतरु बहिरप्पु पर झाही अंतर सहियु बाहरु चहियु निभणतु। आगे कहते हैं, जिनेंद्र देव देह रूपी देवालय में है, अज्ञानी मनुष्य उसे मंदिरों में देखता फिरता है। इस पर मुझे हंसी आती है कि यह इसी प्रकार है जैसे संसार में मनुष्य के पास धन आदि की सिद्धि होने पर भी वह भीख मांगता फिरता है। हे मूर्ख, देव किसी मंदिर में नहीं है, ना वह किसी पाषाण, लेख या चित्र में है। जिन देव देहरूपी देवालय में हैं, समचित्त होकर उसे पहचान और उसका साक्षात्कार कर। देहा देवली देव जिण देव लिहि नियेई हासौ महु पढ़िहाई इहु सिद्धे भीख भमेई। मूड़ा देवली देयु नवी सिली लिपेई चित्ती देहा देवली देव जिण सो बुझी समिचित्ती। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है वह पिंड के अंदर भी है। उसकी खोज हमें अपने अंदर ही करनी चाहिए। हम अज्ञानवश बाहर ग्रंथ पोथियों, नदियों, पहाड़ों और मनुष्य के हाथों से बनाए गए मंदिर, मस्जिदों तथा अन्य स्थानों में उसकी तलाश करते हैं, पर वह नहीं मिलता। वह हमारे अंदर ही है, परंतु अंतर का मार्ग ना मिलने के कारण हम भटक रहे हैं। यदि हमें घर के मार्ग का भेद मिल जाए तो हम अंतर में जाकर उसे पा सकते हैं, परंतु सच्चे गुरु के बिना हमें यह भेद नहीं मिल सकता और उसके निजी मार्गदर्शन के बिना हम काया में प्रवेश नहीं कर सकते। पूर्ण गुरु की शिक्षा यथार्थ और सत्य है, क्रियात्मक तथा व्यवहारिक विज्ञान है, केवल काल्पनिक या बौद्धिक विचार नहीं। गुरु जब भी उपदेश देते हैं बहुत विश्वास के साथ देते हैं। उनका उपदेश सुना सुनाया अथवा पढ़ा पढ़ाया नहीं होता। वह उनका निजी अनुभव होता है जो अन्य धर्मों और देशों के संतों महात्माओं के अनुभवों से भिन्न नहीं होता। उनके आत्मिक अनुभव अन्य महात्माओं के अनुभवों से मिलते हैं। वे लोगों को अंधविश्वास में नहीं डालते। उन्होंने स्वयं मालिक को देखा है। दादू साहेब जी फरमाते हैं, दादू देखा दीदा सब कोई कहत सुनीदा। वे ग्रंथ पोथियों पर निर्भर नहीं रहते। धर्म पुस्तकों में तो संतों महात्माओं के अनुभवों का वर्णन किया गया है, पर संत स्वयं ही शरीरधारी वेद और ग्रंथ हैं। पुस्तकें उन्हीं से निकलती हैं। वे ये सब कुछ हैं और इससे बढ़कर कुछ और भी हैं। वे मुक्ति का मार्ग बताने वाले तथा मुक्ति के दाता भी हैं। संतों की शिक्षा सच्ची आज़ादी की शिक्षा है, जिसके द्वारा सब बंधन टूट जाते हैं तथा जीव अमर पद पा लेते हैं। मलार की वार में गुरु नानक साहिब सतगुरु की पहचान इस प्रकार बताते हैं, सुजान सतगुरु वह है जो हमें इसी घर यानी शरीर के अंदर हमारा सच्चा घर दिखा दे, हमारे अंतर में जो 5 धुनें हो रही हैं उसको सुना दे। सब द्वीप, लोक, पाताल और खंड ब्रह्मांड आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि इनके अंदर शब्द की रसीली धुनें धुनकारे दे रही हैं जो सच्चे परमात्मा से आ रही हैं। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि तुम सुखमन अर्थात सुषुम्ना के अंदर उस शब्द को सुनकर सुन मंडल में लिव लगाओ। वह अकथ कथा है, उसके साथ मन को जोड़ो, तब सब आशा मनसा खत्म हो जाएगी। जब हृदय कमल उल्टेगा तो वह अमृत से भर जाएगा। उस अमृत को पीकर तुम्हारा मन फिर कहीं नहीं दौड़ेगा। वह जो अजपा जाप है, जो बिना जपे अपने आप हो रहा है, कभी नहीं बिसरेगा।
वह आदि जुगादि से चला आ रहा है और तुम उसमें समा जाओगे। सब सखियां अर्थात परमार्थ के खोजी जो 5 शब्दों को सुनती हैं, गुरमुख हैं तथा अपने निज घर को पा लेती हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो कोई शब्द को खोजकर इस घर को प्राप्त कर ले, मैं उसका दास हूँ। सब संतों की वाणियां यही कहती हैं कि जो सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे वही सच्चा गुरु है। वह शिष्यों को किसी प्रकार के बाहरमुखी साधनों में नहीं उलझाता, वह केवल अंतर में प्रवेश करके शब्द की कमाई करने का आदेश देता है। पूरे गुरु के मिलने की यही निशानी है कि अंतर में अनहद शब्द सुनाई देने लगे। जो नाम से रमा हुआ है, शब्द में लीन है, वही सतगुरु है। वह कलयुग में जीवों को पार ले जाने वाला जहाज है। संत सतगुरु कभी कभी अपने आसपास कुछ ऐसी स्थिति बना रखते हैं जो सांसारिक लोगों को ठीक नहीं लगती। इसका केवल यही प्रयोजन होता है कि उनकी शोभा और महत्ता सुनकर जो दुनिया के पुजारी और माया के याचक उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, वे मक्खियों की भांति उड़ जाएं और परमार्थियों का नुकसान ना हो। यह निंदा का सामान वे आप जुटा लेते हैं ताकि केवल सच्चे अधिकारी ही उनके पास आ सकें। उनके दर पर निंदा चौकीदार का काम करती है। संतों के प्रकट होने पर परमार्थ का प्रवाह चल पड़ता है। अतएव सच्चे खोजी चारों तरफ से आकर उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। उनके उपदेश से सबको लाभ पहुंचता है। जो भी उनके पास सच्चे दिल से आता है, चाहे वह धर्मात्मा हो या पापी, उसकी आत्मिक तृप्ति हो जाती है। इसलिए यह देखने में आता है कि कई पापी, चोर और डाकू भी संतों की शरण में आ जाते हैं और उनसे आत्मिक लाभ प्राप्त करके धर्मात्मा बन जाते हैं। सतगुरु वे सच्चे धोबी हैं जो हमारे पापों के मैल को धो देते हैं। वे निस्वार्थ जीवन, कुर्बानी और त्याग के सजीव दृष्टांत होते हैं। उनके सरल तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से लोग उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। वे अपने मधुर तथा प्रेमपूर्ण वचनों से जीवों को परमार्थ के गूढ़ भेद सरलतापूर्वक समझा देते हैं। उनका उपदेश सीधा और सरल होता है, जिसे अनपढ़ मनुष्य भी आसानी से समझ लेते हैं। उनके सत्संग में लाखों व्यक्ति इकट्ठे होकर उनके अमृत भरे वचनों को बड़ी तल्लीनता और लगन के साथ शांतिपूर्वक सुनते हैं। वे समर्थ पुरुष होते हैं। अपने शिष्यों की, चाहे वे दूर हों या पास, संभाल करते रहते हैं, जिसका अनुभव करके उन पर भरोसा बंधता है। संसार ऐसे गुरुओं से भरा पड़ा है जो मान प्रतिष्ठा और धन के लिए तरसते हैं। इसलिए सोच समझकर गुरु धारण करना चाहिए। जहाँ ऊपर लिखी बातें दिखाई दें, वहीं सच्चाई होगी, पर भूलकर भी कभी महात्मा की परीक्षा लेने का विचार नहीं करना चाहिए। जब ऐसे सच्चे गुरु मिल जाएं, तो उनके चुंबकीय प्रभाव द्वारा मन वश में आ जाता है, पर उनकी कृपा के बिना यह काम नहीं हो सकता। सतगुरु विषय वासनाओं से रहित पवित्र हस्ती हैं। हमें चाहिए कि अपना तन मन, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दें, ताकि वह हमें अपने जैसा ही बना लें। सतगुरु पूर्ण विकसित होता है, उसमें द्वैत भाव नहीं होता। उसके मिलने से जीव का उद्धार होता है। वह निमाणों का मान है, बेसहारों का सहारा है। वह हमारे अवगुणों को क्षमा करने वाला है। पूरे गुरु की कामना तो कई करते हैं, पर जिसके मस्तक पर धुर लेख हो, केवल उसी को पूरा सतगुरु मिलता है। जिसके अंतर में परमात्मा से मिलने की सच्ची तड़प हो, परमात्मा उसका मिलाप पूर्ण गुरु से करा देता है। गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा गहरा है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी संतों महात्माओं ने समझाने का प्रयत्न किया है, ताकि उस संबंध के बारे में हमें कुछ बोध हो सके। संसार के सब रिश्ते
स्वार्थ और गरज से बंधे हुए हैं। गुरु का शिष्य के साथ रिश्ता पवित्र है, निस्वार्थ है, जिसकी तुलना हम एक हद तक माता और बच्चे के संबंध से कर सकते हैं। माता बेगरज प्यार के साथ बच्चे को छोटे से बड़ा करती है, हर प्रकार से उसका ध्यान रखते हुए, अपने सुख की चिंता ना करते हुए उसकी संभाल करती है। इसी प्रकार शिष्य जब सतगुरु के घर जन्म लेता है, तब वह परमार्थ से निरा अनजान होता है। उसकी संपूर्ण बुद्धि एक प्रकार की मलिनता से भरी होती है, जिसमें वह दिन रात फंसा रहता है। मन और बुद्धि उसे बाहरी जगत में फैलाते हैं। गुरु मन और इंद्रियों को स्थिर करने का साधन प्रदान करते हैं तथा अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा शिष्य के मन को एकाग्र करते हैं और उसकी बुद्धि को माया की मलिनता से मुक्त करते हैं। परमार्थ में तो मन व इंद्रियों का वश में होना और बुद्धि का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। साथ ही गुरु अपनी मेहर भरी दृष्टि द्वारा आंतरिक स्थिरता प्रदान करके शिष्य को उस भाषा को बोलने और समझने के योग्य बना देते हैं जो मूक भाषा है। गुरु को शिष्य की भलाई और उन्नति का हर समय ध्यान रहता है। वे यह यत्न करते हैं कि शिष्य सभी प्रकार से पवित्र व निर्मल रहे तथा उसके सारे अवगुण धुल जाएं। पूर्ण गुरु शिष्य की दुर्मति की मैल को दूर करता है तथा सुमति प्रदान करके उसे विवेकशील बनाता है और उसे रूढ़िवाद के बंधनों से छुड़ाता है। गुरु शिष्य को कभी कठिन घड़ी नहीं देखने देता। जिस प्रकार बच्चा अनजान होता है, लेकिन माता उसको आने वाली मुसीबतों से बचाती है, इसी प्रकार शिष्य की विपत्ति को गुरु मिटाता रहता है, जिसके बारे में शिष्य को कुछ पता तक नहीं चलने देता। वह उसके सारे रोग और संताप मिटा देता है। प्रारब्ध में लिखे हुए दुख वह अपने बल द्वारा हल्के कर देता है तथा शिष्य को सांसारिक दुखों को तुच्छ समझने की शक्ति भी प्रदान करता है। वह शिष्य को नाम की दात देकर तथा उससे अभ्यास करवाकर उसके लोक परलोक को संवार देता है। सतगुरु शिष्य को माता की तरह बल्कि इससे भी अधिक अटूट प्यार के साथ पालता है तथा सदैव अपनी दृष्टि में रखता है। शिष्य चाहे दूर हो या पास, पहाड़ों में हो या उजाड़ों में, सतगुरु का हाथ सदैव उसके सिर पर रहता है तथा उसकी संभाल करता है। कूंज अपने बच्चे को छोड़कर दूर चली जाती है, पर ध्यान बच्चों में रखती है। कछुई अंडे धरती पर देकर पानी में रहती है और ध्यान के द्वारा अंडों को सेती रहती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य को सदा अपनी दृष्टि में रखकर उसका पालन करता है, ताकि वह त्रिगुणात्मक अंडे से बाहर आ सके। अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा वह हमेशा उसकी सहायता करता है। उसका शिष्य से शुद्ध प्रेम का रिश्ता होता है। वह अपार दया करके लोगों को 84 के चक्र से छुड़ाकर निज घर आने का बुलावा देता है, बल्कि मार्ग प्रदर्शन करके उन्हें खुद ही वहां ले जाता है। संसार के लोगों का साथ और संबंध कच्चा अथवा अस्थिर है। वे तो इस संसार में ही दुखों और कठिनाइयों के समय साथ छोड़ देते हैं। कोई विरले अधिक से अधिक अंत समय तक साथ रहते हैं, पर ऐसा कोई नहीं जो मौत के बाद भी हमारा साथ दे सके। पर सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंग संग रहता है और मृत्यु के समय तथा बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। सतगुरु द्वारा अपनाई हुई आत्मा को अंत समय यम नहीं ले जा सकता, बल्कि गुरु स्वयं साथ ले जाता है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि जिस प्रकार सोने को कभी जंग नहीं लगता और लोहे को घुन नहीं खाता, इसी प्रकार गुरु भक्त भला हो या बुरा कभी नरकों में नहीं जाता। सतगुरु बड़ा मेहरबान है। खतरनाक मुसीबतों के समय वह हमारी सच्ची सहायता करता है और बदले में हमसे कुछ नहीं लेता। उसका बिरद गरीब निवाजी है। वह अपनी मेहर के द्वारा जीवों की सहायता करता है। उसकी संगति सबसे अधिक फलदायक है।
ऐसे गुरु के मिल जाने पर गुरु की आज्ञा और इच्छा में चलना शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी में शिष्य का कल्याण है। मुक्त होने के लिए गुरु के वचन का पालन करना, उसके द्वारा प्रदान किए हुए नाम की कमाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा ही जीव पर से माया का जहर उतरता है तथा वह घर और बाहर समान रूप से उदासीन हो जाता है। उसे दुख और सुख समान प्रतीत होने लगते हैं, पूर्ण संतोष आ जाता है और उसका ध्यान सहज ही लग जाता है तथा उसकी भक्ति सार्थक होती है। उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़कर परमात्मा का रूप हो जाती है और सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेती है। संत सतगुरु सचमुच परमात्मा के भंडार के भंडारी होते हैं। जीव के लिए तो वे बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि उनकी दया तथा मार्ग प्रदर्शन के बिना वह परमात्मा तक किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सकता। कबीर साहिब कहते हैं, हरि के रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। शास्त्रों का भी यही विचार है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे ना कश्चन। अर्थात यदि शिव रूठ जाएं तो गुरु हमें बचा सकता है, पर यदि गुरु रूठ जाएं तो हमें बचाने वाला कोई नहीं। गुरु के महत्व के बारे में सहजोबाई कहती हैं कि गुरु की कृपा के बिना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गुरु के बिना अध्यात्म के मार्ग पर कोई नहीं चल सकता और ना सच्चा ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। गुरु के बिना जीव अंधकार में भटकता फिरता है। परमात्मा के दरबार में प्रवेश केवल सतगुरु द्वारा ही संभव है। बिना उसकी दया और रहनुमाई के मनुष्य परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। न्यू टेस्टामेंट में आया है, मैं मार्ग हूँ, सत्य और जीवन हूँ, कोई मनुष्य मेरे बिना परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सतगुरु ही हमारा एकमात्र सहारा है, क्योंकि सतगुरु ही मुक्ति के दाता हैं। इसलिए देहधारी जीवों को केवल देहधारी सतगुरु द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गुरु रामदास जी कहते हैं कि ए मालिक, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। मैंने सतगुरु की शरण लेकर ही तुझे पाया। तू दुनियावी पदार्थों के सौदागर सतगुरु की खोज कर और अविनाशी धन इकट्ठा कर।